गुड मॉर्निंग क्लास 11। कैसे हो बच्चों आप सभी? हाँ जी, वेलकम है जी आईडी टीच पे आप सभी का। तो बेटा अभी तक हमने जो है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज से हम क्या करने वाले हैं कि जो चैप्टर नंबर आपका 5 है ना, ठीक है, वो वाला शुरू करेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, ठीक है। उसमें से हम कर चुके हैं अभी जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट था एंड सेकंड था, ठीक है। आज हम करेंगे आपका जो यूनिट नंबर सेकंड है, उससे जो चैप्टर नंबर 5 है वो करेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली उसमें हमने जो शुरू करना है वो पोर्शन करना है द इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है। तो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके वो इस चैप्टर के वो क्या क्या हैं? रूट वाला जो टॉपिक है, दी रूट, दी स्टेम, द लीफ, दी सीड, दी फ्रूट, ये सब क्या है नहीं पढ़ने हैं हमें, ठीक है। ये आपका पोर्शन जो है ना वो डिलीट हो गया है। और जो फैमिली दी हुई है ना लास्ट में, उसमें से फैबेशिए फैमिली भी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्रूट और जो फैमिली फैबेशिए है वो भी डिलीट हो गई है। तो बेसिकली हमें पढ़ना है यहाँ से द इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है। तो जो रेस्ट टॉपिक बच गए हैं ना आपके इस चैप्टर के अंदर वो हमने पढ़ने हैं। दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ना है, फ्लावर के बारे में हमने पढ़ना है, देन सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट का, एंड देन डिस्क्रिप्शन पढ़ना है 2 फैमिलीज़ का, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर को शुरू करेंगे, ठीक है। कंप्लीट नहीं होगा आज, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। आज जस्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो बेटा, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही होता है कि रूट क्या होती है, ठीक है। हमारा क्या काम होता है रूट का, ठीक है। जनरली हम रूट क्या देखते हैं, रूट क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। यही हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है, जो रेडिकल है वो क्या बनाती है, रूट बनाती है जो सॉइल के अंदर ग्रो करती है, ठीक है। और रूट जो है बार बार जब डिवाइड हो जाती है तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ऐसे हम उनको बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग रूट्स हैं हमारी, टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। अब टैप रूट क्या होती है, जो सिंपल एक सिंगल कॉनिकल जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। फाइब्रस में क्या होती हैं, बहुत सारी फाइबर लाइक ऑफ रूट्स जो है निकलती हैं, एक ही रूट में से बहुत सारा गुच्छा बन जाता है रूट का, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं, जैसे कि जो बनियन ट्री है तुम्हारा, मॉन्स्ट्रा ट्री है, ठीक है। उसमें तुम क्या देखते हो कि जो रूट्स हैं वो क्या है, प्लांट बॉडी के साथ तुम्हें दिखाई देंगी, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे, ठीक है। जो बेसिकली फंक्शन क्या होता है रूट का तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, ठीक है। जो प्लांट है उसको एनकरेज, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। पूरा जो फूड मटेरियल है वो सब क्या करना, उसको प्लांट को जो है पूरे को सर्कुलेट करना, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद जो है तुम्हारे आ जाते हैं स्टेम, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ना ली, लेकिन जस्ट मैं तुम्हें एक बार थोरोली बता रही हूँ, ठीक है। तो स्टेम क्या है, स्टेम हमारा क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। रूट से ऊपर वाले पार्ट को हम स्टेम बोलते हैं, जिसमें कि ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर, फ्रूट्स सब किस पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लूम्यूल है एम्ब्रियो की, वो स्टेम में कन्वर्ट होती है। स्टेम के पास नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं, जैसे तुम गन्ने में देखते हो एक एक पोरी होती है ना अलग अलग, तो हर एक नोड के साथ एक न्यू पोरी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो नोड टू नोड के बीच का डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। अब स्टेम का फंक्शन क्या है, पूरा प्लांट को बना के रखना, स्प्रेड करना ब्रांचेस, लीव्स लेके आना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, फ्लावर्स देना, फ्रूट्स देना, देन वाटर, मिनरल्स और सारा फूड मटेरियल को कंडक्ट कराना, ठीक है। स्टोरिंग का काम भी करना, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करती हैं, स्टेम करती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। देन लीव्स के बारे में क्या है, लीफ क्या है हमारी, बेसिकली एक जो लीफ होती है वो क्या काम करती है, बेसिकली वो क्या होती है, किचन होती है ना। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है लीव्स में, बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ परफॉर्म होएगा, लीव्स में होएगा, ठीक है। लीव्स के पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लीफ बेस होता है, ठीक है। उस लीफ बेस पे बहुत सारे क्या होती हैं, वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देन पेटियोल होता है जो क्या करता है, लीफ को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसके बाद लेमिना होता है जो पूरा जो सरफेस होती है लीफ की, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। देन वेनिएशन होता है देखो लीव्स में बेटा, कि देखो कि जो लीफ है, एक्चुअल में मुझे तुम्हें दिखाना भी चाहिए था पर मैंने सोचा कि ये डिलीटेड है तो इतना बड़ा क्यों करना है चैप्टर को, ठीक है। तो वेनिएशन क्या होती है बेटा, बेसिकली जो तुम लीफ के अंदर तुम देखते हो ना वो जो लाइन्स रन करती हैं इधर उधर, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज़ अ पेन फॉर यू।
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो लीफ होती है उसमें जो तुम्हें दिखाई देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो, दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रहा, एक मिनट, दूसरा कलर लेना पड़ेगा। आज ये थोड़ी थीम मैंने, ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है, हाँ। देखो जैसे मान लो सपोज़ करो ये लीफ है तुम्हारी, ठीक है। तो इसके अंदर जो तुम्हें वो लाइंस दिखाई देती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है वेनिएशन, ठीक है। अब वेनिएशन जो होती है ना, तो वो दो टाइप की होती है बेसिकली। ये क्या होती है लीफ की, ये होती है वेन्स जो रन करती हैं ऐसे ऐसे पूरी लीफ लेमिना पे। ये क्या होता है, पूरा लीफ लेमिना होता है, ठीक है। लीफ बेस, लीफ लेमिना, और ये जो होती है डंडी छोटी सी जिससे वो अटैच होते हैं, ये क्या होता है, पेटियोल होता है, ठीक है। तो जो ये वेन्स होती हैं, ये जो वेनिएशन होती है वो दो तरीके की हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है एंड पैरेलल हो सकती है। रेटिकुलेट का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने बनाई थी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 जॉइंट होना, ठीक है, ये होगी हमारी रेटिकुलेट। लेकिन पैरेलल क्या होती है कि पूरी लीफ पे बस ऐसी सीधी सीधी वेन्स प्रेजेंट है, ऐसे सीधी सीधी, ये होती है हमारी पैरेलल वेनिएशन। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लीफ अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, सिंपल, कंपाउंड, फिर कंपाउंड में भी टाइप्स होती हैं, पिन्नेट या पाल्मेट, ठीक है। तो वो सारा तुमने अभी करना नहीं है क्योंकि ये पोर्शन जो है तुम्हारा कट गया है, डिडक्ट हो गया है, ठीक है। तो आ जाओ अभी अपना इन्फ्लोरेसेंस पे, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि एक अरेंजमेंट फ्लावर की फ्लोरल एक्सेस के ऊपर की एक जो डंडी होती है उसके ऊपर, जो जैसे तुम रोज़ लेते हो तो क्या होता है, नीचे डंडी होती है ना पूरी, ठीक है। तो उस डंडी को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल एक्सेस। उस डंडी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सेस बोलते हैं। कि एक डंडी के ऊपर पूरा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हों तो उसको क्या बोलते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब जो ये फ्लावर होता है, ठीक है, अब ये जो फ्लावर होता है वो क्या होता है हमारी, मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, ये क्या होती है हमारी मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है। अब जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो चेंजेस हो जाता है किस में, जो शूट का मेरिस्टम है वो किस में बदल जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टम यानी फ्लावर के मेरिस्टम में बदल जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर की टिप होती है, जो अपेक्स होता है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्लोरल अपेंडेजेस यानी बड्स, ठीक है। हर एक सक्सेसिव नोड पे, हर एक नोड पे एक ऐसे डंडी निकलेगी और उसके ऊपर एक फ्लावर आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है ना बेटा, ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो दो टाइप की होती है तुम्हारी, दैट इज़ रेसमोज एंड साइमोज, ठीक है। रेसमोज एंड साइमोज, ठीक है। कितने टाइप की होती है इन्फ्लोरेसेंस, दो टाइप की, रेसमोज एंड साइमोज। तो रेसमोज वाली क्या होती है कि जब मेन एक्सेस जो है ना वो तो कंटिन्यू करती रहे ग्रो होना, ठीक है। वो मेन एक्सेस जो है ना ऐसे लंबी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है, किसमें, रेसमोज में। और जो फ्लावर्स होते हैं वो लिटरली एक्रोपेटल सक्सेशन में बोर्न होंगे, ठीक है, बनेंगे। अब मैं ये तुम्हें आगे डायग्राम से बताऊंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्रोपेटल सक्सेशन, ठीक है। और साइमोज में क्या होता है ना कि जो ये मेन एक्सेस होती है ना, जो ये जो मेन एक्सेस होती है ये ना टर्मिनेट कर जाती है, ये ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। इसकी लिमिटेड ग्रोथ है कि ये पूरे टाइम ग्रो नहीं करती रहेगी, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगी। यही डिफरेंस है इनमें। और दूसरा डिफरेंस क्या है, फ्लावर की अरेंजमेंट का डिफरेंस है। जो रेसमोज होता है उसमें एक्रोपेटल सक्सेशन होता है और जो साइमोज होता है उसमें बेसीपेटल सक्सेशन होता है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्रोपेटल एंड बेसीपेटल, अभी देखो यहाँ पे दिस इज़, यहाँ देखो तुम, यहाँ से समझो पहले बेसीपेटल ऑर्डर। बेसीपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो नए फ्लावर है ना वो तो नीचे आएंगे, नीचे बनेंगे, नए फ्लावर नीचे बनेंगे, और जो पुराने फ्लावर हैं वो क्या होंगे, ऊपर होंगे। पुराने फ्लावर ऊपर, बेसी पेटल यानी नीचे बेस में नई फ्लावर बनना इस बेसी पेटल ऑर्डर, और ऊपर नए फ्लावर बनना इससे अपोजिट वो क्या हो जाएगा हमारा एक्रोपेटल सक्सेशन, ठीक है। ऊपर नए फ्लावर बनना इज एक्रोपेटल। तो रेसमोज में क्या होता है, ऊपर बनते हैं नए फ्लावर क्योंकि पूरी जो स्टेम है वो ग्रो करती रहेगी, ठीक है। लेकिन साइमोज में क्या है, जो स्टेम है, जो फ्लोरल एक्सिस है वो ग्रो करना बंद कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। तो जो नीचे है वो नीचे जो है न्यू फ्लावर बनने शुरू होंगे और ऊपर पुराने फ्लावर्स चले जाएंगे, ठीक है। नीचे नीचे नए नए फ्लावर आते रहेंगे। समझ में आया, क्लियर है तुम्हें। रेसमोज एंड साइमोज दोबारा देखो
कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कितने टाइप की है। बेसिकली सबसे पहले तो क्या है इन्फ्लोरेसेंस, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस। उसके बाद ये इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप की होती है, रेसमोज एंड साइमोज, ठीक है। तो जो रेसमोज है उसमें क्या होता है कि मेन एक्सेस कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, एक्रोपेटल सक्सेशन होता है। यानी क्या होगा एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब, अभी देखा था हमने कि जो पुराने जो नए फ्लावर हैं वो ऊपर बनेंगे, एक्रो मतलब ऊपर, ठीक है। और साइमोज में क्या है, जो मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट कर जाएगी ग्रो करना, ठीक है, और उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, दैट मीन्स। और उसमें जो फ्लावर हैं वो कैसे आएंगे, बेसी पेटल ऑर्डर में आएंगे। क्लियर है, जो नए फ्लावर हैं वो नीचे बेसी पेटल में, बेस मतलब नीचे, तो नीचे नए फ्लावर आएंगे। क्लियर है रेसमोज एंड साइमोज, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, ये भी तुम्हें मैंने एक जो है ना डाल दिया है, तुम्हारे लिए डायग्राम डाल दिया है। तो देखो ये तो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, यानी देखो नए फ्लावर यहाँ है, फिर एक पुराना यहाँ है, ठीक है, और एक और नया ऊपर है, यानी कुछ ऑर्डर नहीं है नए पुराने का, ठीक है, ऐसे मिक्स एंड मैच है। तो ये कौन सा हो गया, इन्फ्लोरेसेंस डाइवर्जेंट हो गया। अब बेसी पेटल में देखो सारे पुराने फ्लावर ऊपर दिख रहे हैं ना तुम्हें, बेस में दिख रहे हैं नए नए फ्लावर, देखो नए फ्लावर नीचे बेस में आ रहे हैं, ठीक है, और ऊपर जो है बड़े फ्लावर्स हैं, यानी पुराने ओल्ड फ्लावर्स हैं। और एक्रोपेटल में देखो, एक्रोपेटल में क्या हो रहा है, ऊपर है ना नए फ्लावर और नीचे जो है हमारे पुराने फ्लावर हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्लावर। बेसिकली फ्लावर होता क्या है ये भी हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, फ्लावर के अंदर क्या होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने नाम दिया था एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास एक टर्म आती है दैट इज़ थैलेमस और रिसेप्टिकल, थैलेमस और इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। हमने जो है देखो इधर देखो, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि फॉल्स फ्रूट कई बार थैलेमस से बन जाते हैं, तो दिस इज थैलेमस, ये क्या है थैलेमस है। और ये क्या तुम्हारी पेडिसल है, यानी जो फ्लावर को पकड़े रखती है पेटियोल के साथ, ठीक है, तो दिस इज थैलेमस। और इसी से जब फ्रूट बनता है तो हम उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ, तुम्हारे डायग्राम्स को मैं ख़राब कर देती हूँ, है ना, ठीक है। तो थैलेमस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो फीमेल पार्ट तुम्हें अलग से दिख रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तुम्हें मेल पार्ट दिख रहा है स्टेमेंस में, देखो एंथर, फिलामेंट, ठीक है। और जो ये कलर वाला पार्ट है, जो तुम्हारी पंखुड़ियाँ होती हैं, इसको हम बोलते हैं पैटल, और जो तुम्हारी पत्तियाँ होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सैपल, ठीक है। और इनको हमने दूसरा नाम दे दिया कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो थैलेमस क्या होता है बेसिकली, in a flower there are 4 kind of rolls arranged in successively on the swollen end of a stalk or pedicel। तो जो ये जो swollen end है ना स्टॉक का, इसको हम थैलेमस बोलते हैं, जिसपे कि 4 रोल्स अरेंज होते हैं। सबसे पहले सेपल्स, फिर पेटल्स, उसके अंदर फिर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, तो 4 रोल्स प्रेजेंट हो गए ना। क्लियर है। उसके बाद व्हाट इज़ दिस, पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना इनको प्लीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि अब वैसे भी इसमें से सिलेबस कट गया है, तो आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, हर एक वर्ड से तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है पेरियंथ का मतलब क्या होता है कि जब किसी फ्लावर में हमें ये ना पता चले कि पत्ती कौन है और पेटल कौन है, यानी कैलिक्स कौन है और कोरोला कौन है, जब ये डिस्टिंक्ट ना हो किसी फ्लावर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। उस जो ये कंडीशन होती है उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है लिली, लिली फ्लावर में नहीं होता ये ऐसे डिस्टिंक्ट, ठीक है। क्लियर है। तो उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्लावर, किसके बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा प्रेजेंट है उनके अंदर, उसके बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ये भी वैसे हम पहले कर चुके हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। यानी यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो स्टेमन होंगे उसके अंदर, या कार्पल यानी पिस्टल होंगे उनके अंदर, या तो एंड्रोइशियम होगा या गाइनोइशियम होगा। जैसे कि यहाँ देखो, दिस इज़ अ बायसेक्सुअल फ्लावर एंड दिस इज़ अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तुम क्या देख पा रहे हो, सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर देखो ओव्यूल्स रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ योर सैपल, दीज आर योर पेटल्स, दिस इज़ योर पेडिसल, दिस इज़ दी थैलेमस, ठीक है। क्लियर है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर कौन सा हो गया, ये उल्टी लग गई हैं इमेजेस। तो बायसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गया है,
कि वो वाला फ्लावर जिसमें कि दोनों चीज़ें हो, बाय मतलब दो, सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें है एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम, उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते, जब दोनों प्रेजेंट होते हैं एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम, तब उसको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी, और जब सिंगल प्रेजेंट होता है या तो स्टेमन्स या कार्पल्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो है हमारा बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, क्लियर है। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो बायसेक्सुअल, और सिंगल प्रेजेंट होता है आइदर स्टेमन और पिस्टल तो यूनिसेक्सुअल। ठीक है, उसके बाद अनदर टाइप आती है आपकी फ्लावर्स की, दैट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये आपके लिए न्यू टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इससे डायग्राम से समझो, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो देखो बेटा, जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं ना, वो एक ही प्लेन से काटे जा सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। देख रहे हो ना, यहाँ से ऐसे यहाँ तक एक ही प्लेन में काटे जा सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो ये क्या हुआ हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। ठीक है, एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, जो कि बाइसेक्ट हो सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में किसी भी प्लेन से। अब देखो, चाहे मैं इस फ्लावर को ऐसे काट लूँ तो भी इक्वल पार्ट में कटेगा, ऐसे काट लूँ तो भी, ठीक है, ऐसे काट लूँ तो भी। तो ये क्या होते हैं हमारे एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको किसी भी प्लेन से काटा जा सकता है टू इक्वल पार्ट्स में, तो वो होते हैं हमारे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और जिनको एक ही प्लेन से बाइसेक्ट किया जा सकता है टू इक्वल हाफ में, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिनोमॉर्फिक के हो गए जैसे मस्टर्ड का फ्लावर, धतूरा का, चिल्ली का। एंड जाइगोमॉर्फिक में हो गया हमारा गुलमोहर का, बीन, पी, कैशिया। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी जो आपका ये फ्लावर वाला पोर्शन है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।